नमस्कार, आपके साथ मैं रोहित कुमार। आप न्यूज फोनेशन पर बिहार के अररिया जिले की अब बात करेंगे। ये भी सीमांचल का हिस्सा है। मुस्लिम आबादी यहाँ पर लगभग जो है तय करने की स्थिति में है ज्यादातर सीटों पर। लेकिन यहाँ पर इस बार हो क्या रहा है, जब लोगों ने वोट डाला, सुबह सवेरे से जो तस्वीरें निकल के सामने आई, बम्पर वोटिंग हुई इस पूरे इलाके में। लगातार जो है पोलिंग बूथों पर जो है लोगों की लंबी कतार भीड़ देखी गई इस पूरे इलाके में। अररिया की बात कर रहे हैं, रानीगंज, अररिया, जोकीहाट, सिकटी, फारबिसगंज और नरपतगंज विधानसभा इस जिले के अंदर आती है। रानीगंज सुरक्षित सीट से बात शुरुआत कर रहे हैं। अचमित ऋषिदेव जेडीयू के हैं, अनिनाश ऋषिदेव आरजेडी चुनाव लड़ रहे हैं। रानीगंज में क्या हो रहा है देवांशु, अररिया जिले में? रानीगंज जो है रोहित, वो एससी सीट है और अररिया में जो हो रहा है, ज्यादा कमेंट्री ना करते हुए सीधे जो इनपुट हमारे पास आया है, सीट जो है ये जो है रानीगंज की, वो जदयू निकालती हुई दिख रही है। जदयू निकाल सकती है सीट की। चलिए बात करते हैं अररिया विधानसभा सीट की। और यहाँ पर अब्दुल रहमान कांग्रेस के हैं, शगुफ्ता अजीम जेडीयू चुनाव लड़ रही है। जदयू ने जो जिन लोगों को टिकट दिया उनमें से शगुफ्ता अजीम भी हैं। मंजूर आलम, माफ कीजिएगा, AIMIM से चुनाव लड़ रहे हैं। देवांशु, क्या लग रहा है यहाँ? लड़ाई होनी है, इससे इनकार एकदम कतई नहीं है, लड़ाई होगा। AIM को, जैसा कि हमने इसे बताया कि AIM को रोकने के लिए एकदम महाजाल जो है वो बिछाया गया है महागठबंधन की तरफ से। वो जाल कितना कारगर होता है ये देखना दिलचस्प होगा। अगर वो जाल कमजोर पड़ा तो मतलब कि एक आंधी भी जो है वो हो सकता है AIM का, अगर नहीं तो बहुत मुश्किल में AIM पड़ सकती है। बहरहाल इस सीट पर एज कांग्रेस को जो है रोहित है। कांग्रेस को। चलिए जय सीट पर जोकीहाट सीट की बात करते हैं। यहाँ पे मंजर आलम जेडीयू चुनाव लड़ रहे हैं, मुर्शीद आलम AIMIM चुनाव लड़ रहे हैं और शहनवाज आरजेडी चुनाव लड़ रहे हैं। देवांशु, और जोकीहाट में क्या होगा? जोकीहाट एक हॉट सीट आप कह सकते हैं अररिया विधानसभा सीट की, इस मायने में है, भले ही तस्वीर हमने 3 दिखाई है, एक और तस्वीर जो है हमने नहीं रखा है, वो जनसुराज के कैंडिडेट। यहाँ पर जनसुराज, यहाँ पार्टी बड़ी नहीं, यहाँ जो कैंडिडेट उनके पास हैं वो बड़े हैं और वो लड़ रहे हैं इनके भाई साहब। और क्या होगा नहीं होगा एकदम मतलब कि ऐसी स्थिति में आ गई है, मतलब कि अररिया देखिए, पिछली बार ये AIM के टिकट से चुनाव लड़ते हैं 2020 का जोकीहाट से, चुनाव जो है वो जीत जाते हैं। लेकिन क्या सवाल ये है कि 2025 में भी जोकीहाट से शाहनवाज जो है वो निकालने में जो है वो कामयाब जो है वो हो जाएंगे। तो अभी के हिसाब से कहना किसी के लिए भी मुश्किल है, क्योंकि मुर्शीद आलम भी यहाँ पर जो है वो तैनात है AIM की तरफ से। ये सब पूरा 4 मुस्लिम प्रत्याशियों के बीच में लड़ाई है सीट पर। 4 मुस्लिम प्रत्याशियों के बीच में जो है वो लड़ाई है, और एक तो इनके अपने भाई से लड़ाई है जो कि जनसुराज की टिकट में काट रहे हैं, यानी कि इनका जो वोट बैंक है वो बंटने के लिए भी तैयार है। फिलहाल कुछ नहीं कहा जा सकता इस सीट पर, तो कुछ नहीं कहा जा सकता। इसे आप एक फंसी हुई क्लियर सीट कह सकते हैं, जिसका नतीजों के लिए, अगर सही नतीजों के लिए आपको 14 तारीख का ही इंतजार करना पड़ेगा। अब कहने के लिए कोई भी किसी को एज दे सकता है, वो अलग बात है। चलिए इस सीट की बात हमने कर ली। जोकीहाट की सिकटी विधानसभा सीट की बात करते हैं। यहाँ पे विजय कुमार मंडल बीजेपी के चुनाव लड़ रहे हैं और हरि नारायण प्रमाणिक VIP पार्टी चुनाव लड़ रहे हैं। देवांशु, सिकटी देखिए, सिकटी विधानसभा में जो है, जो हमारे पास इनपुट है, यहाँ पर भी लड़ाई तगड़ी होगी। हरि नारायण प्रामाणिक अच्छी लड़ाई लड़ रहे हैं, थोड़ा सा एज बीजेपी को है, बीजेपी को एज है यहाँ पर 60 में। फारबिसगंज विधानसभा सीट की बात करते हैं। विजय कुविधा सागर केसरी बीजेपी से चुनाव लड़ रहे हैं और मनोज विश्वास कांग्रेस से चुनाव लड़ रहे हैं फारबिसगंज विधानसभा सीट पर। देवांशु, देखिए यहाँ पर एक निर्दलीय प्रत्याशी है रोहित, उनका नाम है राजा रमन भास्कर, वो चुनाव लड़ रहे हैं और वो वोट काटते हुए नजर आ रहे हैं। अगर वोट ज्यादा काट पाए तो है यहाँ पर जो है वो फायदा कांग्रेस को हो सकता है। फिर भी इस सीट पर अच्छी खासी फाइट होनी है, अभी के हिसाब से हम यही कह सकते हैं, ये फाइट है सीट पे। चलिए ये फारबिसगंज सीट होगी और अब अंतिम सीट है जिले की, वो है नरपतगंज विधानसभा। देवंती यादव बीजेपी की और मनीष यादव आरजेडी की हैं। यादव वर्सेस यादव की लड़ाई है सीट पर। नरपतगंज में क्या होगा? देखिए क्लियर कट है कि नरपतगंज में जो हमारे पास इनपुट आया है, जो हमारे जो रिपोर्टर है जिले में, उन्होंने जो हमें जानकारी दी है उसके हिसाब से उन्होंने कहा है कि इस सीट पर जो है अभी कहा नहीं जा सकता कौन है कौन आगे पीछे, इस पर फाइट है। सही और एग्जैक्ट नतीजों के लिए इंतजार 14 नवंबर का। तो चलिए कुल 6 विधानसभा सीटें थी इस जिले के अंदर में, अररिया में। और यहाँ पर बड़ी बात यह है कि अररिया की 6 विधानसभा सीटों में 4 पर जबरदस्त फाइट दिख रही है। महागठबंधन 2 पर आगे दिख रहा है।
क्या होगा ये कहना मुश्किल फिलहाल लग रहा है, क्योंकि चीजें जो हैं वो डिवीजन का शिकार हो गई, यानी कि जो वोटर्स हैं वो अलग अलग खेमों में बट गए हैं। ज्यादातर सीटों पर यही हो रहा है कि या तो जाति सेम हो जा रही है या फिर ये हो रहा है कि मुस्लिम प्रत्याशी ही जो है वो चुनाव लड़ रहे हैं। ऐसे में कौन किस पर भारी पड़ेगा, इसके लिए 14 तारीख तक का इंतजार करना पड़ेगा। फिलहाल इतना ही। देखते रहिए न्यूज़4 नेशन। नमस्कार।